सात्विक ऋषि शिष्य तुम्हारे। जगत गुरु ईश हेतु भयो तुम। दिव्य अलौकिक गुण जा केवल। सृष्टि करत हित नाम तुम्हारा। विष्णु अलौकिक जग रक्षक सम। नमो नमो जय विश्वकर्मा देवा। देव दानव किन्नर गंधर्वा। पंचमुखना स्वामी श्री नेत्रधारी। ओम जय जय गजधारी।
जय गजधारी, ओम जय जय गजधारी। कर्मणे नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतये नमः। आदिरूपं नमस्तुभ्यं। नमस्तुभ्यं पितामह। विराटाय नमस्तुभ्यं। विश्वकर्मणे नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वाणी रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं ऋतुल्यवेगम्
शीतेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। विश्वकर्मा भगवान की श्री दुर्गा मात की श्री गायत्री मात की सद्गुरु भगवान की अपने अपने मात पिता की गजानन गणपति महाराज की पवन सुत हनुमान जी महाराज की मापति महादेव की ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। महिमा ही पता नहीं है। कोई चीज हो, कोई पदार्थ हो, मगर जब तक उसके लिए हम पूरी जानकारी नहीं रखते तो सही रूप से हम उसका उपभोग या उपयोग नहीं कर सकते। तो ये तो भगवान की कथा है। मेरे जानकारी से शायद इस केसरी नगर में पहली बार हो रही है ये कथा। भागवत कथा आपको सुनने को मिलेगी, राम कथा मिलेगी, शिव कथा भी आपको सुनने को मिलेगी, मगर विश्वकर्मा कथा शायद आप पहली बार सुन रहे हो। लेके 7 बजे तक इस पंडाल में होना चाहिए। हमें ज्यादा जानकारी उनके लिए है कि हम कौन है, हमारे भगवान कौन है। पूरी अवतार चरित्र सुनने के बाद हमें भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत होती है। जब तक भाव जागृत न हो, श्रद्धा जागृत न हो, तब तक आप भगवान तक नहीं पहुंच पाते। भावे ही विद्यते देवो तस्मात् भावो ही कारणम। आपके मन में भाव है तो पत्थर की मूर्त भी भगवान है। भाव है तो, श्रद्धा है तो, श्रद्धा को जगाने के लिए एक कथा। हमारे भीतर, आपके भीतर जो आत्मा है वो परमात्मा का स्वरूप है। फिर भी हम भटकते हैं। क्यों? भाव जागृत नहीं हुआ, श्रद्धा जागृत नहीं हुई। हमें अपनी पहचान देने वाला कोई नहीं है कि तू है तो है क्या।
अपनी पहचान, जब तक आदमी खुद को नहीं पहचानता, खुद के पूर्वजों को नहीं पहचानता, खुद के इष्ट को नहीं पहचानता, तब तक गति असंभव है, मोक्ष असंभव है। सुबह से निकले शाम तक काम काम और काम। काम को छोड़कर प्रतिदिन मेरे हिसाब से 4 घंटा, 7 दिन है 28 घंटा, इनमें आज का दिन छोड़ो, अब तो 6 बचे। भगवान स्वयं चलकर अपने नगर में आए हैं और हम जो समय न निकाल पाए, तो फिर इससे बड़ा हमारा दुर्भाग्य कोई नहीं होगा। आप भी आए, बच्चों को ले आए, बहू को ले आए कि चल अपने पिता की कथा है। आपके लिए भगवान विश्वकर्मा और भगवान तो है ही, मगर आपके पितामह भी है, आप उसके वंशज हैं। कथा क्यों है? कथा सुनना क्यों जरूरी है? हम स्कूल में बैठे हैं इधर, सरस्वती शिशु मंदिर, बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, कॉलेज तक जाते हैं, पढ़ाई खत्म हो गई, पढ़ाई करना जरूरी है। शिक्षा के साथ साथ दीक्षा भी जरूरी है, विद्या के साथ साथ विवेक भी जरूरी है। डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, मगर उसके अंदर विवेक नहीं है तो क्या? माँ पिता के साथ कैसे रहना है, वडीलों के साथ कैसे रहना है, घर में कैसे रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है, ये सब विवेक है। पहली बात तो कथा विवेक को जगाने के लिए है, और कथा से ही विवेक की जागरूकता होती है, और जब हम में विवेक जाग उठता है तब हम गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। छोड़कर फिर मैं कहाँ जाऊंगा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो जीव की गति है,
उसके ऊपर रोक लगे, हम मोक्ष के अधिकारी बन जाए, ये प्रयास करना जरूरी है। हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो भगवान तो आपके हर कार्य में मदद करने के लिए तैयार है, मगर आदमी बैठा ही रहता है। कुछ पुरुषार्थ करोगे तो भगवान विश्वकर्मा आपके साथ है। नहीं, भगवान की कृपा होगी तो मैं ये करूंगा, मुझसे हो पाएगा, वरना मुझसे नहीं होगा। कृपा तो है ही नहीं, भगवान कुछ करे फिर मैं ये करूं, फिर मैं ये करूं। भगवान भी बैठे बैठे वही सोचता है कि ये बैठा है, वो कुछ करे तो मैं उसको मदद करूं, वो भी वही सोचता है। नहीं, कुछ करना है, और वही हमें कथा ही सिखाती। कथा सिर्फ भगवान का भजन नहीं है, करताल ले लिया, टीका लगा लिया, मंदिर गए, फूलमाला लगा ली, ये तो ठीक बात है। जीवन कैसे जीना है वो कथा सिखाती। न खाने का खा रहे हैं लोग, न पीने का पी रहे हैं। गलत आदत जो है वो निकल जाए, वही तो भजन है। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। मन की तरंग को मार लो, बस हो गया भजन। आए कहाँ से और अब जाना कहाँ है हमें। कहाँ से आए, कहाँ जाना है। भगवान ने कृपा करके हमें मनुष्य बनाया, उसका ऋण तो अदा करना चाहिए। एक मात्र छोटा सा प्रयास है कि भगवान ने हमें इतनी कलाएं दी। भगवान विश्वकर्मा ने, हम उसकी संतान हैं, तो हम कुछ तो ऋण अदा करें। मैं आज आपको पूछूं कि आप भगवान विश्वकर्मा के ऋण से मुक्त होने के लिए, कर्ज से मुक्त होने के लिए आप क्या करते हो? मेरे हिसाब से मुझे पता तो नहीं है, मगर प्रतिदिन भगवान विश्वकर्मा के मंदिर जाने वाले लोग कितने? पंडित जी होंगे तो प्रतिदिन जाते हो, पूजा आरती करते हैं। यहाँ जो लोग बैठे हैं, गार्डन वाला की तो बात छोड़ो भैया, कितने प्रतिदिन विश्वकर्मा के मंदिर कितने लोग जाते हैं? बस बिठा दिया भगवान को वहां, और पंडित रख लिया है, और दिया जलाएगा, आरती करेगा। तो भगवान का मंदिर बनाते ही क्यों है? आपके पास समय नहीं है तो बनाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, मंदिर तो है, अच्छी मूर्ति है वहां, मैंने दर्शन किए, प्रसन्न मुख मुद्रा है भगवान की। कभी उसके सामने बैठे भाव से, हृदय से इस बाबा को याद करो, आपकी मन की मुरादें पूरी हो जाएगी। एक बार जाके करके देखो तो सही, वो क्या क्या देता है। एक बार उसके पास जाओ,
हम कहते हैं कि हमारे भाग्य में कछु नहीं है, हमारा नसीब, हमारा किस्मत ऐसा है। नहीं, सबकी किस्मत को लिखने वाला, सबके भाग्य को लिखने वाला हमारा विश्वकर्मा ही है। वही तो सबको देता है। एक बार उसके पास जाओ, वहां तो पूरा वो ध्यान रखता है, बैठा है मंदिर में, मगर उसको तो पता है आप क्या करते हो, आपके मन में इनके प्रति कितना भाव है। तो वही भगवान जगत के सर्जक, ब्रह्मांड के नायक, देवताओं के पितामह भगवान विश्वकर्मा, और उसकी ये कथा जिन्होंने पूरी सृष्टि का सर्जन किया। अब कभी लोग कश्मीर जाते हैं, कश्मीर से घूम के आएंगे, केरल जाएंगे, केरल से घूम के आएंगे, फिर कहते हैं वो कितना अद्भुत एक भगवान का सर्जन है, ये सर्जनहार है, पूरा विश्व का वो निर्माता है, जिन्होंने पूरे विश्व का निर्माण किया है। कभी उसकी कथाएं, कभी उसका दीदार हो जाए तो पता चले कि भगवान क्या है। नाम है तेरा सर्जनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, इतना सुंदर सोचो, इतना दुर्लभ हमें मनुष्य के रूप में इस जगत में भेजा। जगत की एक एक चीज को देखो, वो निर्माता। तो कभी उसका दीदार हो जाए, बस भरोसा रखो, कथा में बैठो, मंदिर जाओ, पूजा करो, भरोसा तो मेरी भगवान विश्वकर्मा के ऊपर रखना। मिल जाओगे आप कहीं ना कहीं, मिल जाओगे आप कहीं ना कहीं, मनमोहन विश्वकर्मा चरित्र, वो विश्वकर्मा भगवान की कथा। सभी कथाएं कहाँ हुई? नैमिषारण्य में हुई। शुद्ध पुराणी कथा के वक्ता है और
88,000 ऋषि मुनि तो कथा को सुनते हैं। सभी कथाएं नैमिषारण्य में हुई। 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य में बैठे हैं। शुत जी का आगमन होता है। और उसी समय सभी ऋषि मुनि ने शुत को प्रणाम किया। ये महामती, हमें ऐसी कथा सुननी है। कथम ब्रह्मांड उत्पन्न कथम वा परिवर्तते कथम ब्रह्मांड उत्पन्न, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। कथम वा परिवर्तते, ये परिवर्तन जो है जगत है वो परिवर्तनशील है, तो परिवर्तन कैसे होता है। कथम विलयते देवा, फिर उसका लय कैसे होता है। सब कथाएं सुननी है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तब सुत जी ने ऋषियों को जवाब दिया। शृणु मुनयः सर्व विश्वकर्मा पुराणकम् कथानकं महत्पुण्यं सर्वार्थ सिद्धि। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, मगर जो आपको जानना है, आपकी जो जिज्ञासा है, उसके लिए आपको विश्वकर्मा की कथा सुननी होगी। एक कथा कैसी है। कथानकम महत्पुण्यम, आप विश्वकर्मा की कथा सुनोगे तो वो पुण्य को देने वाली है। सर्वार्थ सिद्धि गुणाम, 7 दिन तक फलाहारी होकर एक आसन पर बैठते भगवान विश्वकर्मा की कथा की साथ साथ ओम विश्वकर्मणे नमः उसी मंत्र का जाप जपते जपते आप 7 दिन तक कथा सुनो। 7वें दिन आप जो भी संकल्प करोगे सिद्ध होगा। सर्वार्थ सिद्धि नृणाम, सभी सिद्धियों को देने वाली ये कथा। सुत जी कहने लगे कि मैं आपको कथा सुनाता हूं। तो सुत जी ने कहां से सुनी। सुत जी ने कहा, मैंने भगवान वेद व्यास के पास सुना। वेद व्यास ने लिखी, पुराण को उन्होंने लिखा। वेद व्यास ने कहां से सुनी। शिव की कृपा से भगवान वेद व्यास को मिली। घटना ऐसी लिखी है, एक दिन भगवान शिव कैलाश से निकलकर भगवान विश्वकर्मा के पास आते हैं। शिव के मन में जिज्ञासा हुई, शिव के मन में भाव हुआ कि पूरा जो ब्रह्मांड है उसका सर्जन होता है। ऐसी कोई शक्ति तो है जो ये काम करती है। हम कहते हैं कि ब्रह्मा सर्जन करते हैं, भगवान वैकुंठपति विष्णु तो पालन करते हैं और शिव जी वो संहार करते हैं।
तीन देवता वो काम करते हैं, मगर इन तीन देव जो कार्य कर रहे हैं उसके पीछे एक शक्ति काम करती है, एक तत्व काम करता है, जिसकी आज्ञा से तीनों देव अपना तो कार्य करते हैं। वो शक्ति जो है वो विश्वकर्मा है, वो तत्व जो है वो विश्वकर्मा है। विश्व कहता पूरा, विश्व का अर्थ निकालो तो पूरा ब्रह्मांड, पूरा जगत करता, यानी उसका निर्माण करता, उसका नाम है विश्वकर्मा। जो पूरे जगत का निर्माण करता है, ब्रह्मांड का रचयिता है। ब्रह्मांड की जितने भी शक्तियां हैं, जितने भी देव तत्व है, और वो सभी तत्वों का जो मिलन है वो शक्ति है, वो विश्वकर्मा है। वे ये कहते हैं कि दुनिया में चींटी से लेकर कुंजर तक, मनुष्य से लेकर देव तक जो भी कर्म करने की हम में शक्ति है, ताकत है, पावर है, वो विश्वकर्मा की देन है। विश्वकर्मा के बिना कुछ नहीं हो सकता। भगवान विश्वकर्मा की कृपा से ही सब होता है। आपने बीज को बो दिया, पौधा, फिर पेड़, फिर फल, विश्वकर्मा की कृपा से ही आता है। क्योंकि भगवान विश्वकर्मा सर्वद्रष्टा है, जगत की कर्ता है। विश्व और कर्म दोनों जुड़े हुए हैं। कर्म के देव भगवान विश्वकर्मा है, और कर्म प्रधान विश्व कर राखा, वशिष्ठ मुनि का ये शब्द भरत जी को कहते हैं कि भरत पूरा विश्व जो है वो कर्म प्रधान है। कर्म तो करना ही पड़ेगा, चाहे अच्छा कर्म करो या बुरा कर्म करो। और कर्म करोगे तो कर्म आपको बांधेगा। तो कर्म बंधन से छूटने के लिए कर्म के देव कौन है? तो कर्म के देव है भगवान विश्वकर्मा। भगवान ने कहा गीता में, कर्म निवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कृष्ण ने भी कह दिया कि तुझे सिर्फ कर्म ही करने का अधिकार है। कर्म का फल देने वाला तो कोई और तत्व है, और वही कर्म के देव, वही हमारे भगवान विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा का अर्थ आप व्याकरण से ले लो, शास्त्रों से ले लो। विश्वकर्मा का एक अर्थ होता है स्वामी, जिसका आधिपत्य पूरे ब्रह्मांड के ऊपर है। ज्ञान विज्ञान के जो देवता है, सृष्टि की जो रचना है, विश्वकर्मेषु तेन सह। वेद ऐसा कहते हैं कि जो सृष्टि का सर्जक है उसे विश्वकर्मा कहा जाता है।